हमने आज तक सक्सेस के बारे में काफी कोट्स, लेसन्स और कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सक्सेस है क्या? वॉट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सक्सेस? आज तक जितनी सक्सेसफुल कहानियां सुनी है उससे हम क्या समझे? एक्चुअली में सक्सेस जो है वो जनरली हमारी सफलता को कहा गया है, यानी हम जो भी काम शुरू करें उसमें हमें सफलता मिल जाना, राइट दोस्तों? लेकिन एक्चुअल में सक्सेस का मतलब ये नहीं होता। असल सफलता तो वहां दिखती है जहां पर आप अपना एम हासिल करने के लिए पूरे करेज और हिम्मत के साथ चुनौतियों का सामना करें और चाहे कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य से हटे नहीं। सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच। सक्सेसफुल इंसान अपने एम को हर कंडीशन में पॉसिबल समझते हैं। वो किसी भी परेशानी से रुकते नहीं हैं। इस समय वो अपनी सारी एबिलिटीज का फायदा लेते हुए हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना लेते हैं। हमें बस इतना याद रखना है कि हम अपने काम में फेल तभी होंगे जब हम खुद अपने आप में फेल हो जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस हम अपने मन में हार नहीं मानेंगे तो लाइफ में कैसे हार सकते हैं? हमारी सक्सेस और हमारे लक का कोई रिलेशन नहीं है। सक्सेस सिर्फ हमारी एक कंडीशन है जहां हम सही समय पर सही डिसीजंस और एक्शन से अपने आप के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप करते हैं। दैट्स ऑल। जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो साल में तकरीबन मिलियंस में कमाता है। कैसे? क्योंकि वो सुबह 4:30 बजे उठता है और सारा दिन अपने बिजनेस को इस ऊंचाइयों पर लाने के लिए काम करता है। बिजनेस डील्स, क्लाइंट, स्टाफ, ऑफिस, मार्केट वगैरह वगैरह सब कुछ हैंडल करता है। तब जाकर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन पाता है। तो आज की ये कुकू एफएम बाइट आपके लिए कुछ खास हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजीज की। अपनी लाइफ में आप किन आदतों की वजह से एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, उन स्ट्रेटेजीज की। वो कहते हैं ना, सक्सेस एक बिल्डिंग बनाने के जैसा है, जहां शुरुआत उसकी नींव से होती है, फिर दीवारें खड़ी की जाती है, छत डाली जाती है, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, इंटीरियर एंड फिर फाइनली एक बिल्डिंग तैयार होती है। बस उसी तरह से सक्सेस की शुरुआत भी हमें एक मजबूत नींव से करनी है, जिस नींव का नाम है हमारी अच्छी आदतें। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, तो बने रहिए हमारे साथ इस शो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी पारिक आपके साथ और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। क्या आप सबने गोलमाल मूवी का वो गाना सुना है? अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। क्योंकि हमारी लाइफ ना अपने आप को ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को क्रिएट करने का नाम है। हमारी जिंदगी को हम जैसा बनाएंगे ये वैसी ही बन जाएगी। सुबह उठना, नाश्ता करना, काम पर चले जाना, शाम में घर आना, टीवी देखना और सो जाना, बस फिर दूसरे दिन सेम रूटीन। अब अगर इस नॉर्मल चाय में हम थोड़ा मसाला डाल दें, जैसे हम ये सोचे कि आज का दिन बिना किसी चिंता या डर के निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम डेफिनेटली किसी न किसी एडवेंचर को इनवाइट जरूर करेंगे। ऐसा एडवेंचर जो हमारे मन में हो, लेकिन हम किसी न किसी एक्सक्यूज की वजह से उसे छुपाकर बैठे हो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रॉज एंड कॉन्स हमारे हर एक्ट में होते हैं। इस लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज है दोस्तों जो हमें अपने मन की इच्छाएं पूरी करने से रोकती है? वो है एक्सक्यूजेस, यानी हमारे फेवरेट बहाने। ये हमारे माइंड के कंफर्ट जोन में रहते हैं और जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने का सोचते हैं, वैसे ही ये एक्सक्यूजेस हमारे माइंड में आ जाते हैं। जैसे, मैं इस चीज के लिए बहुत बड़ी हूँ, मेरे दोस्त ये काम नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगी, इस काम में तो मेरी स्किल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होते हैं और हम न चाहते हुए भी इनके जाल में फंस जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम इनके आते ही इन्हें वहीं मार दें, अपने एक्शंस तक आने ही ना दे। तभी हम अपने इनर मैजिक का फायदा ले पाएंगे। एक छोटा सा सीक्रेट टू सक्सेस ये है कि अपने छोटे से छोटे एक्शन में अपना दिल, दिमाग और सोल तीनों चीज लगा दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। हम जैसा सोचते हैं उसका हमारी लाइफ की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। हमारी सोच हमारी बिलीफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हमारी बिलीफ से इस बात का फैसला करते हैं कि हम एक लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं या लिमिटलेस लाइफ जी रहे हैं।
अब अगर आपका बिलीफ आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता तो वो समय आ चुका है जहां पर आप अपने बिलीफ्स को बदल दें। एग्जाम्पल के लिए, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है और घर से निकलते ही बिल्ली आपका रास्ता काट जाए। आप जाना कैंसिल नहीं कर सकते और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जो आप ले सके। ऐसे टाइम में आपको अपना ये बिलीफ कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जो माइंडसेट है वो परमानेंट नहीं होता। अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो आप इसे बदल सकते हैं। अगर आप आज तक अपने आप को लेकर के झूठे भ्रम में जी रहे हैं तो आज से इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदल लीजिए। अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, ये आपको कमाल के रिजल्ट देंगी। अपनी लाइफ को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बस ये 3 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर भरोसा रखिए। दूसरा स्टेप है बेझिझक होकर बिना किसी डर या चिंता के अपने गोल्स और ड्रीम्स का एक विजन बोर्ड बनाइए और उन पर एक डेडलाइन फिक्स कर लीजिए। और तीसरे स्टेप में अपने उन गोल्स को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, चेंज हमेशा धीरे धीरे होते हैं। आप आज काम शुरू करें और कल रिजल्ट मांगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अपने गोल्स को रियलिटी में लाने के लिए आपको विश्वास के साथ इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगले एपिसोड के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। किसी भी नई चीज की शुरुआत में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं। वो ये कि हम जो भी शुरू कर रहे हैं, भले ही वो नई एक्टिविटी हो जिसे हम अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं या कोई न्यू बिजनेस हो, वो चीज एकदम से नहीं पनप सकती। अब अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आज से न्यू डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो हमें उस डाइट प्लान के रिजल्ट दूसरे दिन से नहीं मिल सकते, ना ही 1 हफ्ते के बाद और न ही 1 महीने के बाद। अगर आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको इत्मीनान से इंतजार करना होगा। तो बस ये एक चीज और है कि हम एकदम से भी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज से अडेप्टेड नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी बॉडी और माइंड को उस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए टॉर्चर तो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हमें 100% से ध्यान हटाकर उस 1% की इम्प्रूवमेंट पर लगाना है। हमें अभी डेली एक्सरसाइज की आदत नहीं है तो हम दिन में 5 मिनट एक्सरसाइज करने से शुरू करते हैं। पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट। उसी तरह से हम सडनली ही अपने खाने के पैटर्न को बदलने की जगह धीरे धीरे बदले। जैसे पहला हम पानी ज्यादा पीना चालू करें, फिर धीरे से मिठाई हटाए, फिर कार्ब्स को हटाए, फिर फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करें। और ऐसा करने से हमें रिजल्ट भले ही 1 महीने की जगह 2 महीने में दिखाई देंगे, लेकिन ये रिजल्ट कंप्लीट श्योरिटी वाले रिजल्ट रहेंगे। ये छोटे स्मॉल मैनेजेबल चेंजेस हमारी लाइफ में परमानेंट सोल्यूशन देते हैं। बस यहाँ पर मेन की है कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी हमारे एवरेज को एक्सीलेंट बना सकती है। तो चलिए आज हम आपको एक रास्ता बताते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी न्यू हैबिट को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, और वो है द 30 डे चैलेंज। द 30 डे चैलेंज कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, ये बस कुछ सिस्टमेटिक एक्शंस का सेट है जो आपको आने वाले 30 दिनों तक डेली प्रैक्टिस करना है। आप इस चैलेंज की मदद से लाइफ के किसी भी एरिया में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए। लर्न मोर, अर्न मोर, फिटनेस, ब्रेक द ट्रैक, या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ना है। तो सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट कीजिए। उसके बाद उस गोल से जुड़े एक्शंस की एक लिस्ट बनाइए और फिर उन एक्शंस को अपनी डेली रूटीन में सेट कीजिए। थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन फिर भी आप कुछ भी करके उन एक्शंस को 30 दिन तक डेली प्रैक्टिस कीजिए बिना किसी गैप के। साथ ही अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि जब तक अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों के सामने आप नहीं रखेंगे तब तक आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। 15 दिन बाद आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, जो आप 15 दिन पहले थे और जो आप आज हैं। फिर इस चैलेंज को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप के लिए परफेक्ट स्कोर नहीं अचीव कर लेते। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ भी करने से पहले उस चीज के लिए तैयार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको 12th के बाद से ही अपनी तैयारी चालू करनी पड़ेगी। पहले के मेंटोर्स अक्सर कहा करते थे कि साफ मौसम तूफान के लिए तैयारी करने का सबसे बेस्ट टाइम है। जब तूफान सामने आ जाए तब तैयारी करना बेकार है। इसलिए अपनी लाइफ में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो हमें अपनी लाइफ के हर छोटे या बड़े एक्शंस को कंप्लीट फोकस, डिटर्मिनेशन
और कंसंट्रेशन से लेना चाहिए। टिम कुक, एप्पल कंपनी के सीईओ, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपने पूरे दिन का शेड्यूल प्लान करते हैं। बराक ओबामा, जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से करते हैं, जॉगिंग, रनिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें पूरा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश रखती हैं। रिचर्ड ब्रैंसन, द वोजन ग्रुप के फाउंडर, वो सुबह सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं ताकि उनकी बॉडी और माइंड को सुबह से ही पूरा दिन काम करने के लिए फ्यूल मिल जाए और सारा दिन उनकी गाड़ी पंक्चर ही ना हो। अब इन सारे एग्जाम्पल से तो ये साबित हो गया है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में कितना कंट्रीब्यूट करता है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, ये सब सिर्फ आपके डेली परफॉर्मेंस को ही नहीं सुधारता, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। आजकल देखा जाए तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। आज की जनरेशन तो अपने आप को मॉर्निंग बर्ड की जगह नाइट आउल्स बोलती है, जो गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो 10 PM से 6 AM तक की नींद आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद जब आप सुबह 6 बजे उठ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपना दिन काफी बड़ा लगने लगेगा। हर एक चीज के लिए आपके पास इनफ टाइम रहेगा, फिर वो सेल्फ केयर हो, फिजिकल फिटनेस हो, ब्रेकफास्ट हो या फिर आपका ऑफिस का काम। एक प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल जीने के लिए सिस्टमेटिक मॉर्निंग रूटीन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारा पूरा साल सेलिब्रेशन से भरा हुआ निकले, उसी तरह जब हम अपने दिन की शुरुआत बेस्ट करेंगे तो हमारा बाकी का दिन भी बेस्ट ही निकलेगा। हमारा ये आइडियल मॉर्निंग रूटीन सिर्फ 1 घंटे का होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इस 1 घंटे में हम करें क्या? तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जो आपके रूटीन में शामिल होनी चाहिए, और वो है मेडिटेशन, रीडिंग एंड एक्सरसाइज। ये तीनों एक्टिविटीज आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए एक टॉनिक की जैसे काम करेंगी। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है जो अचानक आपकी लाइफ में आपको मिल जाए, बल्कि यह आपकी लाइफ की एक अर्निंग है जिसे आप पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा, सैक्रिफाइसेस, लर्निंग, प्रैक्टिस से जीतते हैं। जब हम सुबह सुबह अपने आप को इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं तब हमें अंदर से ही एक किक महसूस होती है। हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, अपने लिए गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को रियलिटी में बदल कर ही दिखाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी को एक मीनिंग मिल गया हो। इसलिए दोस्तों, ये टिप हमारे लिए किसी कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्सीलेंस से कम नहीं है। अगर हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सुबह को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। लाइफ में प्रोग्रेस हासिल करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। इस बात को समझने से पहले हमें कंफर्ट जोन आखिर होता क्या है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। What is the meaning of a comfort zone? कंफर्ट जोन हमारी एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने आप को अपने पेरेंट्स के साथ कितना सेफ और सिक्योर फील करता है। एग्जैक्टली, कंफर्ट जोन हमारी लाइफ का एक ऐसा ही जोन है जहां हम अपने आप को सारी टेंशन्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस से बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको अपना मखमली सोफा तो छोड़ना ही पड़ेगा और बाहर की तपती धूप में तपना ही पड़ेगा। अगर आप रेस में हारने के डर से स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ेंगे ही नहीं और दौड़ना शुरू नहीं करेंगे तो एंड पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? जब तक हम अपने आप को नो रिस्क नो फेलियर के इस सो कॉल्ड बाउंड्री से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अगर आपको नए लोगों से बातें करने में घबराहट होती है, आप इजीली उनके साथ मिक्स नहीं हो पाते। अब अगर आप अपने नेचर को ऐसे ही रिजर्व्ड रखेंगे तो आप कभी भी अपना सोशल नेटवर्क स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। और सोशल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का एक अहम हिस्सा है। इसलिए अगर आप धीरे धीरे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी ही आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपनी इस हिचकिचाहट को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये चॉइस पूरी तरह से आपके हाथों में ही होती है। याद रखिएगा, सपने हमेशा सपने देखने वालों के ही हिस्से में होते हैं। हर एक इंसान में वो जज्बा, जुनून और पेशेंस होता है जो अपनी दुनिया बदलने के लिए चांद तक पहुंच सके। अक्सर हम लाइफ में एक ऐसे ही रास्ते पर अटक जाते हैं, भले ही वो रास्ता हमें गलत दिशा पर क्यों ना ले जा रहा हो।
फिर भी हम अपना डायरेक्शन बदलने से घबराते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि मैं जिस किसी राह पर चल रही हूँ, क्या ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी? आप अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि इसे बदले कैसे। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम अपने जहाज के कप्तान खुद हैं। आप वो हेम है जो अपनी शिप को तूफान में भी सही रास्ता दिखाती है। बस आपको ना तूफान के समय रिएक्ट करना है या डटकर उसका सामना करना है। इसका फैसला आपके हाथों में है। या तो आप अपने जहाज को उस तूफान में संभाल ले या फिर उसे तूफान के भरोसे छोड़ दे कि जहां तूफान ले जाएगा बस वही रास्ता होगा। तो जब हम अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते, तब हम अपने आप से झूठ बोलकर हर रिस्क को लेने से मना कर देते हैं और फिर जहां तूफान ले जाता है हमारा जहाज भी वहीं पर चल पड़ता है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं आती। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी है। जब तक हम खुद ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का अटूट फैसला नहीं करेंगे तो हम सक्सेस को कैसे अचीव कर पाएंगे। अगर आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। तभी आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी फिजिकल लाइफ हमारे एनवायरनमेंट पर कितनी निर्भर करती है, क्योंकि अगर आपके आसपास का वातावरण माहौल साफ सुथरा और हरा भरा है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी रहेगी। सिमिलरली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारा एनवायरनमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है आप कहाँ हैं, किन लोगों के साथ हैं, अपने दिन के 24 घंटे आप किसके साथ बिता रहे हैं? डू यू ऑल नो? क्योंकि इन सब सवालों के जवाब में ही हमारी जिंदगी का सक्सेस रेट छुपा हुआ है। कुछ भी कह लीजिए, आपकी कंपनी आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं जिन्हें टाइम की कद्र हो, जिनके लिए टाइम इज एवरीथिंग, और उन्हें अपने इस टाइम का फायदा लेकर अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनानी है, तब हमारे माइंड में भी ऐसे ही थॉट्स आएंगे। हम प्रोडक्टिवली सोचेंगे अपने समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है, अपने आप के लिए सही और गलत का फैसला कैसे लेना है। हमें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताना चाहिए जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, न कि उन लोगों के साथ जो सिर्फ अपनी लाइफ से कंप्लेन ही करते रहते हैं। ऐसी कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होने देंगे। आपको अपने एम का बिल्कुल क्लियर विजन देंगे, और जिन लोगों की तरक्की करने की आदत होती है वो अपने माइंड में अपने विजन को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। उन्हें पता रहता है कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए और वो उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। वो अपने रास्ते की रुकावटें नहीं देखते, बल्कि उन रुकावटों को कैसे हल किया जाए इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपके एक्शंस आपके विजन को फॉलो करते हैं और आपका विजन ही आपके लिए नई रियलिटी बना सकता है। तो अगर आपने अभी तक अपने आप के लिए कोई विजन सेट नहीं किया है तो आप इस पर आज से ही काम शुरू कर दीजिए। अपने पूरे दिन में से 20 मिनट निकालिए और शांति से बैठकर अकेले में अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं। क्या ये जॉब आपको दिल से सुकून देती है? आज से 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आप अपने आप को अपने दिल की पिक्चर पर इमेजिन कीजिए। जो चीज आप दिल से चाहते हैं, कुछ भी ऐसा ना छूट जाए जो आपके मन में हो, लेकिन आप उसे बाहर निकालने से घबराते हो। आपको जो भी चाहिए आप उसे खुलकर एक पेपर पर लिख लीजिए। कमिटमेंट आपके डर को जड़ से खत्म कर देगा। जितनी साफ आपकी इमेजिनेशन होगी, उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे और अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे। चलिए आज आप सबको एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को मजबूती से कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप बिना किसी नेगेटिव या डीमोटिवेटिंग थॉट्स के अपने डिसीजन पर पूरा भरोसा रखें। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप अपने डिसीजन की ठंडे दिमाग से जांच पड़ताल कीजिए कि क्या ये डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर पर आपके बाकी के स्टेप्स डिपेंड करते हैं। अगर इसका जवाब है यस, तो ये फैसला आपके प्लान के लिए फायदेमंद है। तो फिर तीसरे स्टेप में आप अपने इस डिसीजन में अपना जी जान लगा दीजिए। चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप में आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं। अब जरूरी नहीं है कि आपने जो भी डिसीजन बनाया है उसका रिजल्ट आपको कंप्लीटली 100% मिलेगा। आप कोशिश पूरी कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे, लेकिन फिर भी गलतियां सबसे होती है। हमें ना बस इन गलतियों को अपना एंड पॉइंट नहीं बल्कि अपना रीस्टार्ट पॉइंट बनाना है। प्रैक्टिस लीड्स टू प्रोग्रेस।
बस आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये बहुत बड़ा सच है। आपका एम्बिशन आपके लिए आपका पाथ टू सक्सेस है, लेकिन आपका परसिस्टेंस यानी आपका जज्बा आपके लिए किसी मोटर कार से कम नहीं है, जो आपके इस पाथ को आपके लिए आसान बना सकता है। याद रखिएगा दोस्तों कि आप अपना सफर जब तक शुरू नहीं करेंगे तो उसे खत्म कैसे कर पाएंगे। अगर आप में इसे शुरू करने की हिम्मत है तो आप इसे खत्म भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। तो आपने अपना पाथ टू सक्सेस का सफर शुरू किया कि नहीं, या प्लानिंग कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी जल्दी ही। तो इसी तरह के और शोज सुनने के लिए बने रहिए कुकू FM के साथ। सुने जो मन चाहे।